नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता एवं सामाजिक जीवन चैप्टर 17 क्लास 6 सामाजिक विज्ञान का। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं, उनका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो प्रश्न फर्स्ट है, वैदिक संस्कृति का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वैदिक संस्कृति का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो वैदिक संस्कृति का ज्ञान हमें वेदों तथा वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। अगला देखते हैं हम, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो वैदिक काल को क्रमशः पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल, इन दो भागों में बांटा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट है स्थलों के प्राचीन नाम और स्थलों के वर्तमान नाम। तो इंद्रप्रस्थ जो पुराना नाम जो था उसका नया नाम हो गया दिल्ली। पाटलिपुत्र जो था उसका नया नाम हो गया पटना। और मिथिला पुराना नाम किसका था? भागलपुर, जो बिहार के अंदर है। कौशल किसका नाम है वर्तमान में? अवध का, जो लखनऊ क्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था संस्कृत थी। शिक्षा कौन सी थी? संस्कृत शिक्षा थी। नेक्स्ट है, वैदिक काल की प्रमुख विदुषी स्त्रियों के नाम क्रमशः गोसा, अपाला, लोपामुद्रा एवं सरदा। तो इसमें प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि गोसा, अपाला, लोपामुद्रा एवं सरदा ये क्या है? तो ये क्या थी? विदुषी स्त्रियों के नाम है वैदिक काल की। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में व्यक्ति के लिए 16 संस्कारों का विधान था। वैदिक काल में व्यक्ति के लिए कितने संस्कार होने चाहिए थे? 16 संस्कार। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेद 4 हैं। नेक्स्ट है, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो सरस्वती नदी का प्राचीन जो नाम है वो है द्वस्ती नदी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम। नेक्स्ट है, वेदकालीन 2 राजनीतिक संस्थाओं के नाम बताइए। वैदिक कालीन 2 राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी, उनके नाम बताने। तो वैदिक कालीन 2 राजनीतिक संस्थाओं के नाम क्रमशः सभा एवं समिति थे। सभा एवं समिति थे, 2 नाम आपको ये याद रखना है, सभा एवं समिति। नेक्स्ट है, वैदिक काल में परिवार प्रथा कैसी थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैदिक काल में परिवार प्रथा कैसी थी? तो वैदिक काल में परिवार प्रथा संयुक्त थी। नेक्स्ट है, वैदिक काल में परिवार प्रथा कैसी थी? वैदिक काल में परिवार प्रथा संयुक्त थी। नेक्स्ट है, पणि एवं निष्क क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रीट के अंदर पूछा जा सकता है। पणि एवं निष्क क्या है? तो वैदिक कालीन व्यापारी वर्ग को पणि कहते थे। जो वैदिक कालीन जो व्यापारी जो लोग होते थे उनको कहते थे पणि। तथा सोने के सिक्कों को निष्क कहा जाता था। निष्क क्या है? सोने का सिक्का। और पणि क्या है? व्यापारी वर्ग, वैदिक कालीन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। वस्तु विनिमय, आदान प्रदान वस्तु का। विदेशी व्यापार जल और स्थल दोनों भागों से होता था। पणि व्यापारी वर्ग वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ऊँटों, सकड़ों एवं घोड़ों का प्रयोग करता था। इसी समय व्यापार में निष्क नामक मुद्रा का प्रयोग भी व्यापारी द्वारा किया जाता था। निष्क और पणि ये दोनों ध्यान में रखने शब्द। वेद के भाग कौन कौन से हैं? वेद के भाग कौन कौन से? तो वेद के भाग हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। ये 4 भाग हैं। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है? तो ये है ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है, वानप्रस्थ आश्रम की समय अवधि। वानप्रस्थ आश्रम की समय अवधि। तो वानप्रस्थ आश्रम की समय अवधि है 50 से 75 वर्ष। 50 से 75 वर्ष। नेक्स्ट है, वैदिक वर्ण व्यवस्था आधारित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैदिक वर्ण व्यवस्था आधारित थी कर्म एवं श्रम पर।
क्रम एवं श्रम पर। ग्राम के अधिकारी को कहा जाता था ग्रामणी। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्राम के अधिकारी को क्या कहा जाता था? ग्रामणी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रामणी। नेक्स्ट है खिले भूमि से क्या तात्पर्य है? तो खिले भूमि कौन सी भूमि होती थी? जो बंजर होती थी। खिले भूमि कौन सी भूमि होती थी? जो बंजर होती थी। नेक्स्ट है सामवेद में देवताओं की स्तुति संबंधी मंत्रों का संकलन किया गया है। देवताओं की स्तुति संबंधी मंत्रों का संकलन किसमें किया गया है? सामवेद के अंदर। नेक्स्ट है किस आश्रम को मनुष्य के जीवन का पहला भाग माना जाता है? किस आश्रम को मनुष्य के जीवन का पहला भाग माना जाता है? ब्रह्मचारी आश्रम को मनुष्य के जीवन का पहला भाग माना जाता है। विवाह किस आश्रम का मुख्य संस्कार है? विवाह किस आश्रम का मुख्य संस्कार है? तो विवाह गृहस्थ आश्रम का मुख्य संस्कार है। नेक्स्ट है गृहस्थों को सलाह देना किस आश्रम की मुख्य विशेषता थी? गृहस्थ जो आश्रम जो था उसको सलाह देना किस आश्रम की मुख्य विशेषता थी? तो गृहस्थों को सलाह देना वानप्रस्थ आश्रम की मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट है आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार क्या था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार था कुटुंब था। नेक्स्ट है जन के अधिकारी को क्या कहा जाता था? जन के अधिकारी को क्या कहा जाता था? जन के अधिकारी को राजन अथवा शासक कहा जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जन के अधिकारी को राजन अथवा शासक कहा जाता था। नेक्स्ट है वैदिक काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? वैदिक काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो वैदिक काल में भूमि को क्रमशः उर्वरा एवं खिल्य नामक दो भागों में बांटा गया था। उर्वरा वही उपजाऊ और खिल्य वही बंजर भूमि। नेक्स्ट है वेद भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण आधार हैं। समस्त ज्ञान वेदों में निहित है। वेद भारत का आदि ग्रंथ एवं आर्यावर्त की प्राचीन रचनाएं हैं। 4 वेदों को संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है। 4 वेद कौन कौन से हैं उनको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला है ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन वेद है। प्रश्न पूछा जा सकता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। वर्तमान में प्रचलित गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। इसमें यज्ञों में प्रयोग होने वाले श्लोकों एवं मंत्रों का संकलन है। ये गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट है सामवेद। इसमें देवताओं की पूजा स्तुति से संबंधित मंत्रों का संकलन है। सामवेद का कुछ भाग ऋग्वेद से लिया गया है। संगीत में स्वर का उद्भव सामवेद से हुआ है। संगीत में स्वर का उद्भव किससे हुआ है? सामवेद से हुआ है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। इस वेद का नाम अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा। इसमें चिकित्सा विधि एवं रोगों से संबंधित ज्ञान संकलित है। रोगों से संबंधित और चिकित्सा विधि किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट है वैदिक काल में नारियों को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। परिवार में उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। सामाजिक व धार्मिक समारोह में वह पुरुषों के साथ भाग लेती थी। समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी। ये ध्यान रखना आपको, वैदिक काल में के समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी। नेक्स्ट है वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था। वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था कर्म एवं श्रम के सिद्धांत पर आधारित थी। एक पॉइंट ये याद ध्यान रखना है, जन्म से उसका कोई संबंध नहीं था। कर्म से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो सकता था। वर्ण व्यवस्था व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। इसका विभाजन जन्मजात नहीं था। आवश्यकता अनुसार कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय बदल सकता था और इसके साथ ही उसका वर्ण भी बदल जाता था। तो वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म एवं श्रम के सिद्धांत पर आधारित थी। इन वर्गों में खान पान वैवाहिक संबंधों आदि का प्रतिबंध नहीं था और न ही छुआछूत प्रथा थी। छुआछूत प्रथा भी नहीं थी उस समय। ऋग्वेद में इस स्थान पर एक व्यक्ति कहता है कि मैं मंत्र निर्माता हूँ, मेरे पिता वेद हैं और मेरी माता पत्थर की सखी से अन्न पीसने वाली महिलाएं। इससे स्पष्ट है कि वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था क्रम प्रधान थी। वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था क्रम व श्रम प्रधान थी, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है ऋग्वेदीन कालीन
ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन को स्पष्ट कीजिए। तो ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन का आधार कुटुंब था। कई कुटुंबों को मिलाकर एक ग्राम बनता था, जिसके अधिकारी को ग्रामणी कहते थे। ये मुख्य रूप से पॉइंट जो ध्यान रखना है आपको, कई ग्रामों को मिलकर एक 20 नामक इकाई बनती थी। 20 नामक इकाई क्या है? तो कई ग्रामों को मिलाकर एक इकाई बनाई जाती थी जिसका नाम था 20, और उसका अधिकारी होता था 20पति। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कई विषयों को मिलाकर, अब 20 का जो हो गया 20पति हो गया, अब कई विषयों को मिलाकर जन नामक इकाई बनती थी और जिसके अधिकारी को राजन अथवा शासक कहते थे। तो ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऋग्वैदिक काल में सभी जनों का राजनीतिक संगठन प्राय एक जैसा ही था। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक कालीन नदियों की सूची निम्नलिखित है। प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। कुबा जो नदी थी उसका वर्तमान नाम है काबुल। कुमुर्दा जिसका वर्तमान नाम है काबुल। और गोमती का वर्तमान नाम है गोमल। सुवस्तु का वर्तमान नाम है स्वात। सिंधु का वर्तमान नाम है सिंध। और वित्सता का वर्तमान नाम है जेलम। तो ये आपको ध्यान रखना है। अस्कनी का वर्तमान नाम है सिनाब नदी। परुष्णी का रावी नदी। विपाशा का व्यास नदी। शतुर्दी का सतलज नदी। और दोस्तती जो है वो उसका प्राचीन नवीन नाम जो है वो सरस्वती नदी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वैदिक कालीन सभ्यता के। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।